लेकिन हम किसी को ना तो अपमान करते, ना ही उनके खिलाफ बगावत करते, ना ही उनकी खिलाफत करते, क्योंकि हमारी नज़रों में एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख सभी भारतीय हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। जुर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज़ खोलेगा कौन? और बहुजन ही चुप हो गया तो बोलेगा कौन? तो बहुजन समाज पार्टी जो है हर उस पीड़ित के साथ खड़ी हुई है कि बहुजन कल भी साथ था, आज भी साथ है और हमारी प्रोटेक्शन है, हमारा साथ है। तो हम इस संविधान को और आपको बचाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुजन नहीं है। पिछले दिल्ली दंगों में मुस्लिम पीड़ित था, लेकिन फिर भी उसे जो इस संघीय सरकार है, जो राज्य सरकार है, उस पर इतना विश्वास रहा जो आज तक भी अटूट है। और कि जहांगीरपुरी में होता है, जहांगीरपुरी में दंगे होते हैं, दंगों का जो आरोपी है वो एक पक्ष को बनाया जाता है। वो संगठित होकर शोभा यात्रा तो निकालते हैं, मगर किसी का ना तो वो अपमान करते हैं और ना ही किसी पे हमला करते हैं, और ना ही उनके मन में किसी भी हीन भावना है कि जाति पाति को लेके, धर्म को लेके, शिक्षा को लेके, जेंडर को लेके, भाषा को लेके, क्षेत्र को लेके, तो उन्हें हीन भावना नहीं है। और ये तो बाबा साहब को मानने वाले वो लोग हैं जो मानवता की बात करते हैं, जो बुद्ध की बात करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो भारत की बात करते हैं, जो एकता की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं। तो संविधान को मानने वाला संविधान के अनुसार ही चलेगा, गैर संवैधानिक रूप में नहीं चलेगा। तो क्या ये मानवता को नहीं मानते हैं? बजरंग दल वाले हो गए, दूसरे जो शोभा यात्रा निकालते हैं। देखिए, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। उसके पीछे तेज हवा थी, आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। अगर आप ये सोचते हो कि आज ये शोभा यात्रा निकाल के और इनसे जो हमले हो रहे हैं आज पहली बार हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप बिहार में देखिए, हमारे हजारों लोगों को मार दिया जाता था। हमारे करनी सेना वाले जो थे, जो वहाँ पर लोग थे, हमारे साथ बथानी टोला हुआ, हमारे साथ फूलपुर बातें हुआ, रणबीर सेना वाले लोग चुन चुन के मारते थे। और ये लोग मारते थे तो जुलूसों में निकलते थे। उस वक्त इन लोगों के मुंह में दही जमी हुई थी। ये कहते थे कि नहीं हमारी गलती होगी। तो आज जब वो हमारे साथ नहीं खड़े हुए, तो अगर आज जो भी हो रहा है इनके साथ, तो ये बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति है वो कई सदियों से इस चीज़ को झेल रहे हैं। और वो झेल रहे हैं कि जब ये जुलूस निकालते हैं या झुंड में होते हैं तो हमला करते हैं। इसमें पीड़ित कौन है, मुस्लिम पक्ष या फिर ये? देखिए, हमें नहीं पता कि ना मस्जिद की बात कर, ना शिवालों की बात कर, खाली शिकन मिले हैं निवालों की बात कर। देखिए, अगर मुस्लिम पीड़ित है, मुस्लिम पीड़ित है, तो क्या मुस्लिम पिछले दिल्ली दंगों में पीड़ित नहीं था? पिछले दिल्ली दंगों में मुस्लिम पीड़ित था, लेकिन फिर भी उसे जो इस संघीय सरकार है, जो राज्य सरकार है, उस पर इतना विश्वास रहा जो आज तक भी अटूट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि जो पीड़ित अगर आज मुस्लिम है या कोई और है, तो ये पीड़ित ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, बल्कि राज्य सरकार है। राज्य सरकार चाहती है कि ऐसा हो इनके साथ, क्योंकि राज्य सरकार उनके जो है जो एजेंडे हैं उनको फुलफिल कर रही है। आप ये देखिए कि दिल्ली दंगे होते हैं, दिल्ली दंगों में बहुत बड़े वर्ग पर एक शोषण होता है, और उसके बाद में क्या होता है, तुरंत लॉकडाउन लगा दिया जाता है। उसी प्रकार आप देखिए कि जहांगीरपुरी में होता है, जहांगीरपुरी में दंगे होते हैं, दंगों का जो आरोपी है वो एक पक्ष को बनाया जाता है, जबकि मीडिया जो है या जो न्यूज चैनल्स हैं या जो हमारे पास वीडियोज आ रही हैं, उनमें दोनों कहीं ना कहीं दोनों पक्ष उसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये जो दंगा था या प्रायोजित था या नहीं था। आप ये देखिए, दिल्ली सरकार कहती है कि हमने 3 लाख कैमरे लगाए। आप एक भी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है, ना तो वो जो दिल्ली दंगे जो जमुना पार में वो उसमें मिलेगी, और ना ही जहांगीरपुरी में मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप केंद्र सरकार की सह पर एक षड्यंत्र तय करते हो, आप अपने लगाए हुए कैमरे बंद करते हो, आप लोगों को घर में बंद रहने के लिए चेतावनी जारी करते हो, और फिर उसके बाद में इस प्रकार का माहौल बनाते हो। नहीं, मस्जिद की गली में तो डॉक्टर अम्बेडकर की भी यात्रा, शोभा यात्रा निकलती है, उस पर कुछ नहीं होता। जब ये लोग निकालते हैं रामनवमी को लेकर या फिर हनुमान जयंती को लेकर, तो इन पर पथराव शुरू हो जाता है। सर, मैंने आपसे ये बात कही कि बाबा साहब को मानने वाले जो भी जो रैली, झांकियां और जो भी कुछ करते हैं, वो संवैधानिक दायरे में रहकर करते हैं। उनका किसी से द्वेष नहीं है। उनका डीजे तो आप भी बजाते हैं, नारे तो आप भी लगाते हैं। नहीं, लेकिन हमारे तो आप भी देखिए, अगर आप जहाँ डीजे, नारे और झंडे की बात होगी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि नीला झंडा जो है क्रांति का प्रतीक है, उसका विरोध का प्रतीक नहीं है। जब ये
ये संविधान को खत्म करने की बात करेंगे तो वहां सबसे पहले जो है वो नीला झंडा आएगा। और जब आप डीजे की बात करते हैं तो डीजे पे सिर्फ जय भीम के नारे चलते हैं। और जब आप बात करते हैं कि नारे हम भी लगाते हैं तो हम नारे लगाते हैं, बाबा साहब के लगाते हैं, भगवान बुद्ध के लगाते हैं, पेरियार स्वामी के, राष्ट्रपिता पेरियार के लगाते हैं, और इन सभी के नारे लगाते हैं। लेकिन हम किसी को ना तो अपमान करते, ना ही उनके खिलाफ बगावत करते, ना ही उनकी खिलाफत करते, क्योंकि हमारी नज़रों में एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख सभी भारतीय हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। तो ये अपमान करते हैं दूसरे वाले? बिल्कुल करते हैं। अब आप देखिए कि ये तो खैर दिल्ली जैसे दंगों में अब 2-4 साल से जब से ये जो संघियों की सरकार आई है ये खुल के नंगा नाच कर रही है। सर ये दिल्ली में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, आपने देखा ना सर, तमाम हिंसाएं हो रही हैं। देखिए जो भारत का दिल दिल्ली माना जाता है और मुस्लिम समाज जो सोचता था वो पूरे भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो दिल्ली में सुरक्षित है। मैं उस बाबत आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जब दिल्ली दंगे हुए तो अजीत डोभाल जी भी वहां पर आए थे और उन्होंने दौरा किया था। उसके बाद जो दुनिया की जो नजरें वो दिल्ली में ज्यादा रहती है। अगर दिल्ली में पत्ता भी हिलता है, अगर एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या अगर कन्याकुमारी में होती है या कहीं दूर जगह पे होती है तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट जो है उसके बारे में जो है पूरा दुनिया ना जान पाए। मगर दिल्ली के अंदर अगर कुछ होता है तो पूरी दुनिया में उस बात की जो है पहुंच होती है और पूरी दुनिया उस चीज को ऑब्जर्व करती है। कई लोगों का आरोप है कि ये लोग जो शोभा यात्रा निकालते हैं, हाथ में तलवार लेते हैं, झंडे लेते हैं और मस्जिद के सामने तेज आवाज में डीजे बजाते हैं, कहीं कहीं तो मस्जिदों पे भी चढ़ जाते हैं झंडा फहराने के लिए। देखिए ये आजकल आप देखिए कि आज से पहले 10-12 साल पहले तक भी जो है ये झंडे, जुलूस, ये सब चीजें होती थी। परंतु उस वक्त कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि मुस्लिम समाज संगठित है, मुस्लिम समाज संगठित है और कहीं ना कहीं संविधान को मानने वाले और उनके साथ चलने वाले इनके साथ खड़े रहेंगे। परंतु जिस प्रकार मुस्लिम समाज ने यहाँ संघियों की एक सरकार बनाई, कच्चेधारियों की एक सरकार बनाई और कसाई को अपना रहनुमा बना लिया, तो और वो कसाई से ये उम्मीद करते हैं कि वो बच जाएंगे, तो नहीं बचेंगे। क्योंकि छोटा नसूर खत्म करने के लिए बड़ा नासूर नहीं पाला जाता और इन्होंने बड़ा और छोटा दोनों नासूर जो है दिल्ली के अंदर पाले हुए हैं। और ये आज भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये दंगा सिर्फ ऐसा नहीं कि वो उन्होंने जुलूस निकाला और दंगे हो गए, ये प्रायोजित है। आप ये देखिए कि गैर मुस्लिम दंगे भड़काने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमुना पार में जब दंगे हुए थे तो कई संघियों के नेताओं ने पब्लिकली दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साथ मिलके लोगों को उकसाया था मारने के लिए। हाँ जी, मुझे नाम नहीं पता कि इन लोगों के, मैं जानता हूं तो बहुजन समाज के नाम जानता हूं। हाँ, उन लोगों ने भड़काया था और उसके बाद भी आज तक कोई FIR कार्रवाई नहीं हुई। और जब जहां तक बात है जहांगीरपुरी के दंगों की, और आप देखिए कि अब NSA लगाया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है तो आप ये मानिए कि भारत के अंदर गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और अप्रत्यक्ष आपातकाल लग चुका है। और इस अप्रत्यक्ष आपातकाल में जो भी बोलेगा वो जेल जाएगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुजन समाज के सिपाही, ये बहुजन समाज के सिपाही हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर माइनॉरिटीज के साथ खड़े हैं, OBC के साथ खड़े हैं। और जहां भी संविधान का शोषण, जहां भी संविधान की खिलाफत होगी हम उनकी खिलाफत करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि जुर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन, और बहुजन ही चुप हो गया तो बोलेगा कौन। तो बहुजन समाज पार्टी जो है हर उस पीड़ित के साथ खड़ी हुई है जिस पीड़ित के साथ ये सरकार जो है जो इस प्रकार के जो आपने बहुजनों का जिक्र किया, कई मुस्लिम एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि आज ये बहुसंख्यक कहाँ है, बहुजन कहाँ, हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो रही है? कौन सा जो मुस्लिम एक्टिविस्ट कह रहा है उसे ये बताइए कि जब CNRC का जो मुद्दा हुआ था, बहुजन के हाथ में संविधान और बाबा साहब था। तुम तो आज 70 साल में बाबा साहब की तस्वीर लेने में हिचकते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमारा और तुम्हारा खून जो है वो एक लेवल का नहीं है। उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुजन कल भी साथ था, आज भी साथ है और हमारी प्रोटेक्शन है, हमारा साथ है। तो हम इस संविधान को और आपको बचाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुजन नहीं है। समनल हाशमी ने कल ही अपने इंटरव्यू में कहा है कि बहुसंख्यक लोग कहाँ हैं आज। वो देखिए बहुसंख्यक और बहुजन दोनों अलग हैं। तुम बहुसंख्यक अपने आप को किसी और के साथ जोड़ते हो, बहुजन वो है जो बहुजन समाज से रिलेट करता है,
जो SC है, जो ST है, जो पिछड़ा है और जो बहुजन समाज के महापुरुषों में विश्वास करता है, जो बाबा साहब में विश्वास करते हैं, जो पेरियार साहब में विश्वास करते हैं, जो राष्ट्रपिता फूले में विश्वास करते हैं, जो उदिया पासी में करते हैं, जो फातिमा शेख में विश्वास करते हैं, ये बहुजन है। वरना बहुसंख्यक की बात है तो बहुसंख्यक तो आपके पास तो कांग्रेसी लोग भी हैं जो बहुत संख्या में हैं, परंतु बहुजन और बहुसंख्यक में अंतर है। वकील साहब, जो हिंदुओं के साधु संत हैं जैसे रितंबरा है, वो कह रही है 4-4 बच्चे पैदा करिए और हिंदू धर्म को मजबूत करिए, आप RSS को 2-2 बच्चे दे दीजिए। देखिए अगर आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो हम हिंदू व्यवस्था का पार्ट नहीं है। और रही बात दो बच्चे RSS को और 2 बच्चे संघ को देने के लिए, तो साध्वी जो जिसका आपने नाम लिया है उन्हें चाहिए कि पहले वो 6 बच्चे पैदा करें, 2 अपने लिए रखें, 2 संघ को दें और 2 देश सेवा में लगाएं। और जितने भी साधु सन्यासी हैं पहले वो 6-6 बच्चे पैदा करके एक एग्जाम्पल सेट करें, उसके बाद ही दुनिया उन्हें फॉलो करेगी। वो तो साध्वी है, उनके कोई शादी नहीं, वो कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं? क्यों? ये आप दूसरों के ऊपर लागू कर सकते हैं। जब एक उंगली हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं। और रही बात चलो साध्वी नहीं कर सकती, तो आपके RSS BJP के VHP के नेता तो हैं जिनके घर बसे हुए हैं, जिन्होंने अपने 1-1, 2-2 बच्चे जो हैं वो विदेश भेजे हुए हैं। पहले उन बच्चों को विदेश से बुलवाइए, उन बच्चों को स्कूलों से बुलवाइए, उन बच्चों को देश सेवा में लगाइए, उसके बाद जो है देश से आप जो है विनती करिए।